नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुख करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पंचायत चुनाव के परिणाम आने पर हरिद्वार की जनता को आश्वस्त किया है कि सरकार उनके विकास के लिए काम करेगी। उनके जो हित होंगे उन हितों को सुरक्षित किया जाएगा। जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक मैंडेट दिया है और हम हरिद्वार क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे और अगर और ज़्यादा उत्साह और ऊर्जा से जो उन्होंने हमको अपने मत और समर्थन के रूप में दिया है। हरिद्वार से लोकसभा सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि हरिद्वार जिले में हुए पंचायत चुनाव के परिणाम बीजेपी के लिए किसी ऊर्जा से कम नहीं है, क्योंकि अभी तक हरिद्वार में पंचायत चुनाव में कभी भी बीजेपी का बोलबाला नहीं था। लेकिन इस बार जनता ने पीएम मोदी के कामों पर मुहर लगा दी है। हमने काम किया जो 50 साल में काम नहीं हुआ होगा हरिद्वार में, उतना काम 5-7 साल में हुआ है। सड़कों को देखिए, मेडिकल कॉलेज से लेकर के बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, हर क्षेत्र में अंतिम छोर तक के व्यक्ति को भी उसका लाभ मिला है। तो इसलिए हरिद्वार की जनता जानती है, समझती है और उसने पूरी ताकत के साथ अपनी मोहर भी लगा दी कि हाँ, क्षेत्रों में भी आप जीते हैं। हाँ, मुस्लिम वाले क्षेत्रों में भी हम जीते हैं। भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर 2022 से 1 अक्टूबर 2022 तक देश भर में आयोजित रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को रक्तदान कलेक्शन में दूसरा स्थान मिला है। इस उपलब्धि पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर दिल्ली में एम्स सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की तरफ से उत्तराखंड के प्रभारी सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर आर राजेश कुमार को सम्मानित किया गया। सरोज नैथानी जी, डायरेक्टर एसबीटीसी। तो हरिद्वार को मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण में अवार्ड। स्वच्छता मिशन में टॉप 3 में उत्तराखंड रहा। हरिद्वार, डोईवाला, नरेंद्र नगर, रामनगर, लंढोर कैंट को अवार्ड मिला है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अवार्ड लिया है। 100 से कम निकाय वाले राज्यों में उत्तराखंड टॉप 3 में शामिल हुआ है। तो 100 से कम निकाय वाले राज्यों में उत्तराखंड टॉप 3 में शामिल हुआ है। सीएम धामी के नेतृत्व में टॉप 3 में पहुंचा उत्तराखंड। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड अवनीश प्रेमी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अवनीश प्रेमी जी, जिस तरीके से 100 से कम निकाय वाले राज्यों में उत्तराखंड को स्वच्छता के अभियान में टॉप 3 में शामिल हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? और निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए खुशखबरी है और यहाँ की जनता की भी बधाई के पात्र है कि पूरे देश के अंदर तीसरे नंबर पर जो स्थान है वो उत्तराखंड को मिला है। और खास बात यह है कि हरिद्वार को बेस्ट गंगा अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। जो शहरी विकास मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने ये अवार्ड आज लिया है, जिसमें डीएम हरिद्वार भी उसमें शामिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर खुशखबरी। और दूसरा मैं आपको बता दूं, अभी टूरिज्म के क्षेत्र में और उसके साथ साथ हेल्थ के क्षेत्र में भी एक बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को सम्मानित किया गया था। आज ही जो स्वास्थ्य सचिव है डॉक्टर आर राजेश कुमार, उन्होंने ये अवार्ड राष्ट्रपति से लिया था। और हम ये कहेंगे कि ये तीसरा अवार्ड है जो उत्तराखंड को मिला है। इससे पहले टूरिज्म, फिर हेल्थ और उसके बाद स्वच्छता पर पड़ा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अवनीश। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक उत्तराखंड में डोईवाला के लच्छीवाला नेचर पार्क में वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन एवं पर्यावरण संरक्षण मंत्री सुबोध उनियाल ने करते हुए कहा कि उत्तराखंड वन्य जीवों के लिए बेहद शानदार जगह है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजाजी टाइगर रिजर्व के ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का शुभारंभ भी किया। वन्य हमलों में मरने वाले लोगों के परिजनों को राहत राशि के रूप में चेक वितरित किए गए। इस दौरान तो वहीं इस मौके पर सीएम ने पर घोषणा करते हुए प्रदेश में राजकीय ड्यूटी के दौरान मरने वाले जवानों के परिजनों को 15 लाख की सहायता और वन्य जीवों के हमलों में मरने वालों मृतकों के परिजनों को 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम में माध्यम से जनमानस को जागरूक किया जाता है। वन्य जीव सप्ताह में हम सब लोग एक इसके माध्यम से सभी को जागरूक करते हैं। हमारे
जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, सभी लोग जो वन्य जीव संरक्षण है उसके महत्व को समझें, इसके चक्र को समझें। इसको लेकर वाद विवाद की प्रतियोगिताएं हैं, निबंध प्रतियोगिताएं हैं, खेलकूद की प्रतियोगिताएं हैं, अनेक ऐसे प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिससे कि बच्चों में जहां प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए उनके अंदर जागरण होगा, उनको जागृति आएगी, वहीं भविष्य में जो हमारे वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के प्रति भी उनका मन के लिहाज से तो वन्य जीव सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी तो संस्कृति ही वनों पे और वन्य जीवों पर निर्भर करती है। और जिस तरह से हमारे राज्य के लोगों का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा उनका सहयोग भी है, और आज कई मामलों में हम जैसे जिम कॉर्बेट वगैरह आप जाएंगे तो घनत्व के हिसाब से आज सर्वाधिक हमारे पास टाइगर्स हैं कॉर्बेट में। और दूसरा ये हमारे टूरिज्म की बैकबोन है। अगर आप देखते हैं आज हमारी नैसर्गिक सुंदरता देखने के लिए देश दुनिया के तमाम टूरिस्ट यहाँ पे आया करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ का भी महत्व है। जो वन्य जीव सप्ताह हर साल जो मनाया जाता है, जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर होता है, और ये प्रक्रिया 1952 से लगातार जारी है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जनमानस में हम वन्य जीव के प्रति, फ्लोरा फौना के प्रति और एक भावना उत्पन्न कर सके कि उनका कैसे संरक्षण किया जा सके, और उसके साथ साथ हम कैसे को एग्जिस्टेंस में रह सकते हैं प्रकृति के साथ, और विकास की भी जो अवधारणा है, सतत विकास की, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इन सब को लेके ये वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड के महानायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति और महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी के शौर्य गाथा सदैव हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेंगी। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देवभूमि उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार मिला है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई संदेश देते हुए कहा, यह समस्त देवभूमि वासियों के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। राज्य सरकार फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। फिल्म शूटिंग संबंधित अनुमति प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। फिल्म नीति को और बेहतर बनाया जाएगा। Special mention certificate given to motivate them and so that they continue their special work. इस वर्ष सर्वाधिक फिल्म अनुकूल रहे विशेष उल्लेख पुरस्कार से सम्मानित दूसरा राज्य है उत्तराखंड। पुरस्कार ग्रहण कर This award is also for the proactive approach towards welcoming. पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी के जन्मदिन पर प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों और नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूर्व सीएम मेजर जनरल बीसी खंडूरी ने लंबे समय तक देश और प्रदेश को सेवा दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी और उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सभी लोगों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनका जो प्यार और इसके उनके पिता को मिला है उसके लिए परिवार को मिला है और उसकी वह आभारी हैं। आज जनरल साहब का जन्मदिन है और उन्होंने लंबे समय से तक देश की और प्रदेश की सेवा की है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहे। उनके द्वारा अनेकों कार्य, जहां सड़कों के क्षेत्र में भारत में मंत्री रहते हुए और उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम ऐसे कामों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। हम सब लोग उनसे प्रेरणा लेकर उन जनरल साहब का आज 90वें वर्ष में वो प्रवेश कर रहे हैं, तो एक बेटी होने के नाते मेरी इच्छा थी कि बहुत समय ऐसा होता था कि हम लोग मिल नहीं पाते थे, उनके जन्मदिन पर केवल फ़ोन पर ही बात हो जाती थी। तो आज मौका भी था और क्योंकि एक माइलस्टोन भी है कि हम 90th ईयर में प्रवेश कर रहे हैं और हम सब यहीं थे, परिवार यहीं था, मेरे बच्चे यहीं हैं, भाई यहीं हैं, तो इसलिए एक इच्छा हुई कि पिताजी के साथ जन्म दिवस मनाया जाए
और जब पता चला तो आप जानते हैं उनसे बहुत लोग प्रेम भी करते हैं, इसे काफ़ी लोग भी पहुँचे हैं उनसे मिलने के लिए। तो मैं सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहती हूँ। देश के दूसरे सीडीएस रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को शुभकामनाएं देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इन दिनों पौड़ी जिला पूरे देश के लिए एक पावर हाउस का काम कर रहा है। जिस प्रकार से पावर हाउस में बिजली जनरेट होती है और फिर देश को प्रकाश देती है, उसी तरीके से पौड़ी जनपद से निकल रही प्रतिभाओं ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आपको बता दें कि एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल सबसे पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, दूसरे सीडीएस अनिल चौहान खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौड़ी के ही रहने वाले हैं। ऐसा होता, देखिए पावर हाउस में बिजली जनरेट होती है और वो पूरे देश को उजाला देती है, पूरे देश को प्रकाश देने का काम करती है। ठंडा भी देती है, गर्मी भी देती है, पानी भी देती है, बर्फ भी देती है। तो एक जनरेटिंग सेंटर के रूप में हम कह सकते हैं। रावत जी, राजधानी देहरादून में बीती रात एमडीडीए की टीम ने मसूरी डायवर्जन से राजपुर रोड तक सभी रेस्टोरेंट और कैफे को सील कर दिया है। एमडीडीए ने यह सीलिंग पार्किंग होने की वजह से की है। इस सीलिंग से 800 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। रेस्टोरेंट के मालिकों का कहना था कि रेस्टोरेंट को सील करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया, जबकि हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि शहर की तरह यहां भी स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था की जाए। पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम परम दत्ता है। अभी मैं बॉम्बे में रेड चिलीज में काम करता है। हम सब ने बड़े शहरों की जॉब्स छोड़ के 25 से 35 साल के हम सब हैं। हम सब ने अपना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ फोकस करते हुए हमने आके अपने स्टार्टअप्स खोले। मुद्रा लोन लेके हमने लोन लेके सारे अपने एस्टेब्लिशमेंट्स बनाए हैं और हम सब कलेक्टिवली यहाँ पे 800 से 1000 लोगों को रोजगार देते हैं अपने प्रदेश में वापस आके। अब एकदम से बिना नोटिस के एकदम से अचानक एमडीडीए का जो ये हमारे ऊपर कार्रवाई की गई है, इसकी वजह से हमारे को बहुत इवन सारे एम्प्लॉइज की नौकरी और हमारा जितना भी काम है सब बिल्कुल बंद पड़ गया है। तो ये हो सकता है कारण, देखिए हम कह तो नहीं सकते हैं, हो सकता है ये कारण हो, लेकिन अब अगर वो केस से की वजह से हमारे ऊपर गाज गिरी भी है तो एक कानूनी तरीके से नोटिस दिया जाना चाहिए था, वक्त दिया जाना चाहिए था, ऐसे नहीं करना था। वन्य जीव प्राणी सप्ताह का आगाज शुरू हो गया है। वन्य विभाग ने कई कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं चूनाखान इको टूरिज्म सेंटर में वन्य जीव प्राणी सप्ताह कार्यक्रम के तहत तराई पश्चिमी वन प्रभाग और रामनगर वन प्रभाग की तरफ से पत्रकारिता और जन सहयोग की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं को रखा। तो वहीं मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर और जंगली जानवरों की तरफ से फसलों को हो रहे नुकसान के बारे में भी चर्चा की गई और अपनी समस्याओं को वन विभाग के सामने रखा गया। जनप्रतिनिधि भी आए थे, स्थानीय लोग आए थे और कुछ स्कूल्स के शिक्षक भी आए और मीडिया के लोग भी आए थे। उसमें एक कार्यशाला आयोजित की गई और लोगों की कई समस्याएं जो हैं बताई गई, उनके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, तो उनको भी नोट किया गया है और उसके समाधान की दिशा में प्रयास किया जाएगा। मानव वन्य जीव संघर्ष की समस्या का जो बात है तो उसमें बिल्कुल ये समस्या बढ़ी है और वन विभाग अपनी तरफ से जो संसाधन है। मौसम के रुख में बदलाव को लेकर वायरल के रूप में खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां पैर पसार रही हैं। अब बदलते मौसम और बरसात के बाद डेंगू भी अपने पैर पसारता नजर आ रहा है और जिसको लेकर ऊधम सिंह नगर जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। आशा की ट्रेनिंग भी हुई थी, जिससे भी टीम आई थी, जिसके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट टीम ने बताया था क्या कैसे बताना है, क्या क्या लक्षण होते हैं, कि बुखार के साथ अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है वैसे बता रहा है, तो एकदम से स्वास्थ्य विभाग को बताया जा सके, जिससे सही समय पे उसका इलाज किया जा सके, जांच की जा सके। फिर जांच के बाद ही इलाज में पता चलेगा कि सही चीज़ का इलाज है, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो उस हिसाब से वायरल भी सिस्टम चल रहा है, तो लोग उससे कंफ्यूज ना हो कि वायरल बुखार है या डेंगू का चल रहा है, उसका चल रहा है। रुद्रपुर पुलिस ने सैलून में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस ने 3 महिलाओं समेत एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर चली छापेमारी में ये कार्रवाई की गई है। इस दौरान मौके से एक शख्स फरार हो गया है।
स्पा सेंटर नाम से एक चल रहा था यहाँ पे सिविल लाइन्स एरिया में रुद्रपुर में। यहाँ पे एक ओनर पकड़ी गई है, उनके साथ 2 महिलाएं और पकड़ी गई हैं, 2 पुरुष भी पकड़े गए हैं जो बेसिकली पूरा संचालन कर रहे थे। उनमें से एक मौके से फरार है, उसको अब गिरफ्तार किया जाएगा जैसे ही वो मिलेगा। मसूरी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही चोरी का खुलासा किया है, जिसमें सामने आया है कि नशे की लत ने मसूरी के आरोपी युवक को बनाया चोर। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और चोरी की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी कैमरे में भी वाकया कैद हुआ है, उसे खंगाला जा रहा है। मामले की पूरी जानकारी मसूरी कोतवाल दिग्पाल सिंह ने दी है। इस दौरान एसएसआई गुमान सिंह नेगी, कांस्टेबल सुनील, कांस्टेबल अमित, कांस्टेबल चंद्रवीर सिंह, कांस्टेबल प्रदीप गिरी मौजूद रहे। एक सूचना हमारे पास आई थी बिना एफआईआर के कि चोरी हुई है। उसमें मैंने अपनी टीम गठित करी और टीम ने बहुत बारीकी से निरीक्षण किया। उसके बाद हमारे पास एक बड़ी कामयाबी हाथ आई है और एक मुलजिम हाथ आया है और रिकवरी बाकी है। उसमें सबसे बड़ी परेशानी है कि पहले जो चोरियां हुआ करती उसमें प्रोफेशनल हुआ करते थे, पर एक नशे का जो दौर बढ़ रहा है और यहाँ मैक्सिमम जो चोरियां हो रही हैं वो नशेड़ी कर रहे हैं। और ये भी जो आदमी है ये भी बहुत बड़ा नशेड़ी है। और हल्द्वानी के टीपी नगर पुलिस ने 103 ग्राम स्मैक के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स बनभूलपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है, जो बरेली के भोजीपुरा के स्मैक तस्कर से स्मैक खरीद कर लाया था। बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए की बताई जा रही है। क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध नशे को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है, जिसके चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी को निर्देशों पर नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में आईटीआई थाना पुलिस ने नशे के 2 बड़े कारोबारियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 28 लाख की कीमत की 225 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। आप जानते हैं कि नशे के विरुद्ध लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जनता को जागरूक भी किया जा रहा है स्कूल कॉलेजेस में जाकर। तो नशे के विरुद्ध जो हमारा जो अभियान है, जिसमें एसएसपी सर और डीजीपी महोदय द्वारा भी लगातार जो है निर्देशित किया जा रहा है कि हर तरह से नशे को जो है समाप्त करना है। और इसी क्रम में आईटीआई थाना पुलिस द्वारा कल 2 अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक दीपक यादव है और एक पवन कुमार है। दोनों ही अभियुक्त एक मोटरसाइकिल पर आ रहे थे और ये 225 ग्राम स्मैक को जो है यहाँ पर ला रहे थे बेचने के लिए ठाकुर द्वारा से। तो दोनों व्यक्तियों के कब्जे से जो है 225 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 28 से उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन जरूरत उन प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने की है, क्योंकि राज्य में आज भी कई प्रतिभाएं अभाव में जीने को मजबूर हैं। ऐसी ही एक प्रतिभा है राजधानी देहरादून से प्रतिभा थपलियाल, जिन्होंने ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग में प्रतिभाग करते हुए 4था स्थान हासिल किया है। प्रतिभा बॉडी बिल्डिंग में अपना कैरियर बनाने के साथ साथ अपने परिवार को भी संभाल रही हैं। प्रतिभा के सामने चुनौतियां बहुत सारी थी, लेकिन सभी चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने यह मुकाम हासिल किया और आने वाले दिनों में एशिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के लिए अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी बीच महिलाओं की बॉडी बिल्डर प्रतिभा थपलियाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैतुरा ने। उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस ज़रूरत होती है कि उस प्रतिभा को एक ऐसा मंच मिल सके जो प्रतिभा सबके सामने आ सके। और आज हमारे साथ हैं प्रतिभा थपलियाल जी, जो वेट लिफ्टिंग करती हैं महिलाओं में। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के लिए गौरव के ये क्षण इसलिए भी कहा जा सकता है कि ऑल इंडिया लेवल पर, यानी पूरे देश के सामने जब कॉम्पिटिशन हुआ था तो प्रतिभा थपलियाल ने 4था स्थान पाया था। और वो भी उत्तराखंड से रहने वाली, देहरादून की रहने वाली है, ऋषिकेश से बिलोंग करती थी। देहरादून में कह सकते हैं कि शादी होने के बाद देहरादून में शिफ्ट हो गया था। यहीं पर परिवार के साथ रहने के बाद भी उन्होंने अपना शौक नहीं किया था। आज ये मुकाम हासिल करा है। हाँ सब बातचीत करने के लिए। तो जी, आप इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। आपको कैसे ये शौक लगा, कैसी चीज़ें हैं और आज इस मुकाम पर पाने के बाद कैसा महसूस करती हैं? सबसे पहले तो कैंतुरा जी और उनियाल जी, थैंक यू सो मच आपका कि आप मुझे कवर कर रहे हैं।
मैं एक्चुअली नॉर्मली मैं मैरिड हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। जब मेरा दूसरा बेटा हुआ तो मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी, तो थायराइड हुआ तो मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया था। बस उस वेट को कम करने के लिए ही मैं जिम गई थी। मैं और हस्बैंड जिम गए थे, 80 kg मैंने वेट कर लिया था। तो जिम में 3 महीना लगा मुझे नॉर्मली अपना 56-57 वेट कम करने में। बट उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं जिम करने लगी तो वेट ट्रेनिंग करने लगी, और वेट ट्रेनिंग करने लगी तो एक होता है ना, एक पैशन सा बन गया कि अरे मतलब मज़ा आ रहा है। जब वेट ट्रेनिंग बहुत अच्छी करने लगी तो मसल्स रिस्पॉन्स करने लगी तो एक्चुअली मैंने भी नहीं, हस्बैंड ने ही मेरे को मतलब ध्यान दिया कि तुम्हारी मसल्स रिस्पॉन्स कर रही हैं, तो अगर तुमको कुछ आगे करना है तो तुम कर सकती हो। तो वही था दिमाग में कि बॉडी बिल्डिंग भी गर्ल्स करती हैं। और केदारनाथ में बर्फीले तूफान का वीडियो एक बार फिर वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले भी छोटा हिमखंड टूटने का वीडियो केदारनाथ में यात्रा कर रहे लोगों ने वायरल किया, जिसकी पुष्टि बाद में जिला प्रशासन के करनी पड़ी और आज एक बार फिर उसी तरह की पुनरावृत्ति देखने को मिली है। लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक बर्फीले तूफान की पुष्टि नहीं की है। हालांकि केदारनाथ में सालों से सैर कर रहे लोगों का कहना है कि इस तरह का तूफान कई बार यहां देखने को मिल जाता है। अक्सर राजनेताओं को राजनीति के मंचों पर नौटंकी करते खूब देखा जाता है, लेकिन कालाढूंगी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत पिछले 47 सालों से हल्द्वानी के ऊंचा पुल क्षेत्र में होने वाली ग्रामीण रामलीला में भगवान श्री राम के पिता दशरथ का दमदार अभिनय करते आ रहे हैं। हर साल होने वाली शारदीय नवरात्रि में विधायक बंशीधर भगत राजनीति छोड़ रामलीला के रंगमंच पर नजर आते हैं। बंशीधर भगत के मुताबिक उन्होंने अब तक अंगद, परशुराम, दशरथ समेत कई पात्रों का अभिनय भी किया था। राहें बड़ी टेढ़ी होती हैं, लेकिन ये मंच की राहें बड़ी सरल होती हैं। पिछले समय में मैंने अपने जीवन का 50वां शादी का उत्सव मनाया है, और आज मुझे रामलीला में भी पाठ करते हुए, रंगमंच पर पाठ करते हुए, नाटकों में तो बहुत पहले से भी किया, लेकिन रामलीला के मंच पर 50 साल पूरे हो गए हैं। 47 साल ऊंचा पुल की रामलीला में दशरथ का पाठ खेलते हो। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में 150 साल पहले से रामलीला का इतिहास जुड़ा है। 1860 में सबसे पहले बद्रेश्वर से कुमाऊं में रामलीला की शुरुआत हुई। कलाकार मंचन के साथ ही गायन भी खुद करते हैं। शहर में ही 8 जगहों पर रामलीला का मंचन होता है। सबसे पहले अल्मोड़ा के बद्रेश्वर में रामलीला का मंचन लालटेन और छिलके जलाकर किया गया। मैं अभी इस समय जनक का पाठ खेल रहा हूँ और विगत कई वर्षों से हम यहाँ अलग अलग चरित्र को निभाते हैं और ये विभिन्न राग रागिनी पर आधारित यहाँ की गायन शैली होती है रामलीला की। और से हम स्वयं अभिनय भी करते हैं और गाते भी इसमें सभी। नंदा देवी की रामलीला सबसे पुरानी है। 1860 से बद्रेश्वर से शुरू हुई, उसके बाद ये रामलीला अल्मोड़ा तुनेरा में आई। तुनेरा के नंदा देवी में। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।